प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कुल मालिक बंदी छोड़ कबीर साहब जी, कबीर देव जी, ये हम सभी आत्माओं के जनक हैं। ये हमारे पिता हैं, ये हमारे हितैषी हैं। हम सभी आत्माएं अपनी गलती के कारण इस काल के जाल में फंस गए। ये काल कौन है? हमारे यहाँ जन्मने और मरने के पीछे ये क्या कहानी है, क्या कारण है? आज हम चाहे कितने ही धनी हो, कितने ही हमारा परिवार संपन्न हो, एक पल में ना जाने क्या हो जाए। परिवार मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। अक्षेत्र के अक्षेत्र भूकंप या किसी अन्य प्राकृतिक आपदा के कारण विनाश को प्राप्त हो जाती है। लाखों मनुष्य मर जाते हैं, उनके बच्चे भी साथ ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। और शेष बच्चे ये सोचते हैं कि हम कुशल हैं। परमेश्वर कबीर देव जी ने आकर के हमें ये बताया कि जिनको काल ने ग्रास कर लिया, जिनको उन आपदाओं ने नष्ट कर दिया, वो भी कुछ क्षण पहले अपने आप को कुशल समझ रहे थे। उनकी ना जाने कितनी आशाएं थी, उतनी ही आशाएं थी जितनी शेष बचे हुओं की हैं। वो स्वयं ही ना रहे, आशाएं तो कहाँ से होनी थी, कहाँ से रहनी थी। पुण्यात्माओं परमात्मा ने आके, कबीर परमेश्वर जी ने आके इस काल के षड्यंत्र का बांडा फोड़ किया है कि तुम अपनी गलती के कारण आप जी यहाँ आ गए और अब ये तुम्हें रास्ता नहीं दे रहा। इसके कारण इसका स्वार्थ है कि इस काल को जो 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, इसको ब्रह्म भी कहते हैं। वेदों में इसे ब्रह्म कहा है, जिसका ओम नाम, ओम मंत्र है जाप करने का। ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, प्रभु है, मालिक है। इसको ब्रह्म कहते हैं, इसको काल भी कहते हैं। ये स्वयं भी श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में कहता है कि अर्जुन, मैं बढ़ा हुआ काल हूं और अब इन सभी लोगों को नाश करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक 21 में अर्जुन देख रहा है कि हे प्रभु, आप तो इन ऋषियों को भी खा रहे हो। आपके सामने ये सिद्धों के समुदाय देवताओं के पूरे ग्रुप आपके सामने करबद्ध खड़े हैं और मंगल कामना कर रहे हैं, वेदों के स्तोत्रों से आपकी स्तुति कर रहे हैं।
और आपसे भीख मांग रहे हैं अपने जीवन की, अर्थात मंगल कामना कर रहे हैं, आप उनको भी खा रहे हो। तब 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में ये काल कहता है, जो श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी के पिताजी हैं, ये काल कहता है कि मैं काल हूँ अर्जुन, मैं काल हूँ, और इन सभी लोगों को, इन सभी सेनाओं को, इनका नाश करने के लिए अब मैं प्रवृत्त हुआ हूँ। अर्जुन देख रहा है कि कुछ देवता, कुछ व्यक्ति आपकी जाड़ों में लटक रहे हैं, कुछ आपके मुंह में समा चुके हैं। ये काल कौन है? श्री कृष्ण काल नहीं थे। श्री कृष्ण जी ने पहले कभी अपने आप को काल नहीं कहा। श्री कृष्ण जी ने उस गीता के ज्ञान के उपरांत, यानी महाभारत के युद्ध के उपरांत, अपने आप को कभी काल नहीं कहा, क्योंकि ये काल नहीं थे, ये सतोगुण भगवान विष्णु अवतार थे। और विष्णु जी इतने शांति प्रिय सतोगुण युक्त हैं कि एक बार भृगु ऋषि जी ने भगवान विष्णु जी के सीने में लात मार दी थी। भगवान श्री विष्णु अर्थात श्री कृष्ण जी सतोगुण ने कहा था कि हे ऋषिवर, मेरा सीना वज्र जैसा सख्त है, आपके कोमल पैर को चोट तो नहीं आई। क्या वो महापुरुष जो इतना शांति प्रिय और इतना दयालु है, क्या वो काल हो सकता है? क्या वो अपने आप को काल कह सकता है? जिसको देखकर अर्जुन जैसे योद्धा भी कांप रहे हैं, तो वो श्री कृष्ण नहीं, श्री विष्णु नहीं, वो काल था जो श्रीमद् भगवत गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके कह गया, बोल गया। मुख यानी ये शरीर समझो एक यंत्र है, जैसे टेप रिकॉर्डर होता है, और टेप रिकॉर्डर में जो भी जैसी भी कोई कैसेट डाल दी जाती है, फिर वो कैसेट बोलती है, उस कैसेट वाला ही मैटर बाहर बोल रहा है, वो टेप रिकॉर्डर। श्री कृष्ण जी के शरीर अर्थात टेप रिकॉर्डर में इस काल ब्रह्म ने, काल कहो चाहे ब्रह्म कहो, इसने स्वयं प्रवेश करके और अपनी कैसेट चला दी। उसने गीता जी का ज्ञान स्वयं बोला। अपनात्माओं, तत्व ज्ञान किसे कहते हैं? जिसमें निष्कर्ष निकले, जिस ज्ञान के आधार से गूढ़ रहस्यों की जानकारी हो, उसको तत्व ज्ञान कहते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के लिए, जानने के लिए कुछ बातें हैं जिनका विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे हमारे पवित्र सदग्रंथ हैं, पवित्र चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, और 5वां वेद है सूक्ष्म वेद, जिसको गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कहा है, ब्रह्मणे मुखे कहा है। ब्रह्मणे मुखे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म के मुख से उत्तरित वाणी में, अर्थात उस सूक्ष्म वेद में कबीर वाणी में विस्तार से सब अनुष्ठान यज्ञों की जानकारी विस्तार से दी गई है। और वो तत्व ज्ञान है। उस ज्ञान को चौथे अध्याय के गीता जी के 34वें श्लोक में कहा है कि उस तत्व ज्ञान को
जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार से कहा गया है, कबीर वाणी में, सुख संवेद में, उसको तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। वह ज्ञान श्रीमद् भगवत गीता जी से भी भिन्न है और वो कंप्लीट है, वो पूर्ण ज्ञान है, जिसको गीता ज्ञान दाता भी नहीं जानता। इसलिए उसने ये कहा है कि उस तत्व ज्ञान को, उस परमात्म ज्ञान को, पूर्ण परमात्मा की जानकारी को तत्वदर्शी संतों से पूछो। वो तत्व ज्ञान सुख संवेद और पवित्र 18 पुराण, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता और पवित्र सुधा सागर, ये हमारे जो आध्यात्मिक ज्ञान का सिलेबस है, आध्यात्मिक ज्ञान का ये पाठ्यक्रम है, ये सिलेबस है। और कोई भी आचार्य, गुरु, महामंडलेश्वर जी यदि हमारे सिलेबस के आधार से, यानी हमारे पवित्र सद्ग्रंथों में वर्णित ज्ञान को हमें बता रहा है, तो वो ज्ञान है सही। और जो इन पवित्र सद्ग्रंथों में वर्णित ज्ञान के विरुद्ध ज्ञान दे रहा है, अर्थात जो सिलेबस से बाहर, पाठ्यक्रम से बाहर कोई टीचर, कोई अध्यापक पढ़ा रहा है, तो वो उसका ज्ञान सही नहीं है, उसका ज्ञान सिलेबस अनुसार नहीं है, पाठ्यक्रम के अनुसार नहीं है। तो ऐसे ही जो आध्यात्मिक टीचर हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं, आचार्य हैं, यदि वो हमारे सद्ग्रंथों में वर्णित उल्लेख के आधार से वो अपना ज्ञान सुना रहे हैं, जनता को प्रवचन कर रहे हैं, तो वो ज्ञान सही है, वो अध्यापक सही है। वो क्योंकि ये जो आध्यात्मिक गुरु हैं ये भी टीचर होते हैं, ये आध्यात्मिक टीचर हैं। और हमारा सिलेबस है ये पवित्र सद्ग्रंथ, इनमें वर्णित विधि और ज्ञान को जो टीचर अर्थात जो आचार्य गुरु हमें बता रहा है, तो वो टीचर सही है, वो आचार्य है। और जो हमारे सद्ग्रंथों के विपरीत ज्ञान दे रहा है, उसको लोक वेद कहते हैं। वो लोक वेद मीन उसका सेल्फ मेड दंत कथा, तो वो ज्ञान निराधार होता है। और जिस प्रकार विद्यार्थियों का नाशक होता है वो टीचर, जो सिलेबस से बाहर का ज्ञान उनके अंदर फीड कर रहा है, ठीक इसी प्रकार वो आचार्य, आध्यात्मिक टीचर, आचार्य गुरु, वो शत्रु है उस मानव समाज का, श्रद्धालुओं का, जो उसके ऊपर आश्रित हैं और वो सद्ग्रंथों के विपरीत ज्ञान दे रहा है। और सद्ग्रंथों में वर्णित, शास्त्रों में वर्णित विधि से विपरीत भक्ति विधि बता रहा है, मनमाना आचरण करा रहा है, वो टीचर ठीक नहीं, वो आचार्य ठीक नहीं, वो शत्रु है आप जी का। अब ये निर्णय करना पड़ेगा कि कौन आचार्य ठीक ज्ञान दे रहा है और कौन गलत दे रहा है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में स्पष्ट किया है गीता ज्ञानदाता ने कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, उनको न तो सुख होता है, न उनकी गति होती है, और न ही कोई सिद्धि को वो प्राप्त होते हैं, अर्थात व्यर्थ। इससे तेरे लिए 24वें श्लोक में 16वें अध्याय के गीता की श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 16 के श्लोक 24 में तुरंत कहा है, इससे तेरे लिए अर्जुन
कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में कौन सी साधना करनी चाहिए, कौन सी त्याग देनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, उनके लिए शास्त्र ही प्रमाण है। बात खत्म होगी। जो आचार्य या जो श्रद्धालु श्रीमद् भगवत गीता जी को सही मानता है, श्रोधार्य मानता है और इसके पाठ्यक्रम में विश्वास रखता है, और जो आचार्य अपने शिष्यों को, अनुयायियों को ये राय देता है कि गीता जी का नित्य पाठ अवश्य करना चाहिए, तो फिर वो अगर गीता जी के विरुद्ध साधनाएं बता रहा है और गीता जी के विरुद्ध वो ज्ञान दे रहा है, तो वो अज्ञानी आचार्य है, वो तत्व ज्ञानहीन है, वो आध्यात्मिक ज्ञानहीन अज्ञानी है। कोई प्रश्न करते हैं किनको? हिंदू धर्म के आचार्यों, गुरुओं को। उनसे पूछते हैं कि क्या ब्रह्मा विष्णु महेश जी की मृत्यु होती है? क्या ये जन्मते मरते हैं? तो उत्तर देते हैं कि ये कभी जन्मते मरते नहीं। फिर प्रश्न किया जाता है क्या ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी के माता पिता हैं? वो कहते हैं जब इनका जन्म मृत्यु होता ही नहीं, माता पिता का प्रश्न ही नहीं। यदि ये उत्तर कोई आचार्य देता है या कोई गुरु देता है, वो अज्ञानी व्यक्ति है, वो लोक वेद सुना रहा है, वो दंत कथा सुना रहा है, और इन भोली श्रद्धालुओं को, इन विश्वासियों को, या जो उस पर विश्वास किए बैठे हैं उसको, उस अज्ञानी को और संत आचार्य मान कर बैठे हैं, उनका जीवन नाशक है। ईसा मसीह जी ने कहा था जनता को, श्रद्धालुओं को, कि तुम जिनको गुरु मानते हो वो गुरु नहीं है, उनके पास आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। वो तुमसे इतना मीठा बोलते हैं, तुम उनको एक नेक व्यक्ति मानते हो, लेकिन वो तुम्हारे जीवन के खाने वाले राक्षस हैं। जैसे तुम उनको भेड़ मानते हो, वो भेड़ के रूप में भेड़िया है। और इसी बात का दुख माना था उन दुष्ट नकली गुरुओं ने, और उस महापुरुष को मौत के घाट पहुंचवा दिया, जनता को सत्य से परिचित नहीं होने दिया। अब वो तो 2000 वर्ष पहले की बातें हैं। अब समाज शिक्षित है, इन नकलियों की दाल अब गलेगी नहीं। सदग्रंथ हमारे पास हैं, और सदग्रंथों में हम इन तथ्यों को जब देखेंगे, फिर उन नकली गुरुओं को धिक्कार देंगे कि जुबान बंद कर लो, बस बहुत हो लिया तुम्हारा। अभी तक इन श्रद्धालुओं को अपने ही सदग्रंथों की जानकारी नहीं है। किसी भी पवित्र धर्म के श्रद्धालुओं को अपने धर्म के सदग्रंथों की जानकारी नहीं है। वो हमें क्या संदेश दे रहे हैं? उनके गुरुओं ने जो भी लोक वेद सुनाया है, उसको उन्होंने शास्त्र वाला ज्ञान मानकर शिरोधार्य कर रखा है। वो बिल्कुल व्यर्थ है। अब प्रसंग चल रहा है कि ये जो काल कौन है और ब्रह्मा विष्णु महेश की क्या जन्म मृत्यु होती है। अब ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी की जानकारी हमें उनकी जीवनी से हुई है, और इन महापुरुषों की जीवनी कहाँ वर्णित है? पुराणों में। जितने भी पवित्र हिंदू धर्म के आचार्य गुरु हुए हैं, वो यही कहते हैं कि शिव पुराण में ऐसा लिखा है, विष्णु पुराण में ऐसा लिखा है, और ब्रह्मा पुराण में ऐसा लिखा है, श्री देवी पुराण में ऐसा लिखा है, और श्रीमद् भगवत गीता में ऐसा लिखा है, और पवित्र वेदों में ऐसा लिखा है।
तो उनके इस वक्तव्य को हमने सच्चा माना, क्योंकि ये संस्कृत जानते हैं, सभी सदग्रंथ संस्कृत में लिपिबद्ध है। तो भोले श्रद्धालुओं ने उन अज्ञानियों के वक्तव्यों को शास्त्र अनुकूल मानकर सिरोधार्य कर रखा है। अब परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म कबीर देव जी सारी सृष्टि के रचनहार ने स्वयं आकर के इस काल के जाल का भांडा फोड़ किया है। इसने जो जुल्म अत्याचार हमारे ऊपर कर रखे हैं, उस परमेश्वर ने स्वयं आकर हमें बताया। 600 वर्ष पहले परमेश्वर कबीर देव जी ने यही ज्ञान दिया था जो आज पवित्र पुराणों में, पवित्र वेदों में, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता जी में आज वर्णित पाया, उनके अंदर लिखा पाया। और उस समय के ये नकली गुरु आचार्य ये कहा करते थे कबीर जी तो जुलाहा है और शूद्र जाति से संबंध रखता है, इसको किसी ब्राह्मण ने शिक्षा नहीं दी, ये सदग्रंथों के बारे में क्या जाने, ये झूठ बोल रहा है। परमेश्वर 600 वर्ष पहले कहा करते थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी ये नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, ये अविनाशी नहीं है, ये कंप्लीट गॉड नहीं है, ये अखिल ब्रह्मांड के नायक नहीं है, ये पूर्ण परमात्मा नहीं है। और इनकी साधना करने वाले संकटों से मुक्त नहीं हो सकते। तो उस समय इन परमात्मा के सतवचनों का इतना जोर शोर से विरोध किया, उन नकली गुरुओं ने जनता को भ्रमित कर दिया कि वह कबीर जुलाहा झूठा है, हमारे देवी देवताओं के बारे में ऊट पटांग बोलता है, उनका अपमान करता है, और परमेश्वर के पीछे हमें लगा दिया उन दुष्टों ने। हमें भी पाप का भागी बनाया और आप भी घोर पाप के भागी बने। वही ज्ञान जो 600 वर्ष पहले परमेश्वर कबीर देव जी ने बताया था, आज ये दास आपको परमेश्वर के ज्ञान को अपने सदग्रंथों से मेल करके रूबरू करा रहा है। और पुण्यात्मा जो अच्छी आत्मा है, बुद्धिमान है, वो तुरंत इसको समझ रहे हैं और इन नकली गुरुओं के जो है उद्देश्य से भी परिचित हो रहे हैं कि ये क्या चाहते हैं। इनका उद्देश्य सदा ये रहा है कि हम जनता को सच्चाई से दूर रखें ताकि इनके ये रोजी रोटी बनी रहे, इनका आचार्य पद सुरक्षित रहे, इनका गुरु पद सुरक्षित रहे, और इनको जनता के कल्याण से कोई लेन देन नहीं। यदि ये सत्य में वास्तव में जनता के हितैषी हैं, ये गुरु नकली और ये महंत अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं, अगर ये हितैषी हैं तो इस ज्ञान को समझे और गहराई से सोचे तुम क्या कर रहे हो, क्या करना चाहिए था, तुम कितने दोषी हो भगवान के, और स्वीकार करें, सरेंडर करें इस ज्ञान के सामने कि हमारे पास ज्ञान नहीं है। नहीं तो आओ मैदान में और प्रमाणित करो अपने ज्ञान को किसी सदग्रंथ के साथ से। अब यह आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा एक प्रोग्राम स्पॉन्सर करवाया जा रहा है भक्तों के द्वारा। अब इसमें देखते हैं कितने लोग आते हैं। यदि ये हितैषी हैं जनता के तो आएंगे और अपने विचार व्यक्त करेंगे, और साथ में फिर दास भी अपना टिप्पणी करेगा, विचार देगा। अब जिसको अच्छा लगेगा पुण्यात्मा स्वीकार कर लेंगी, ये भ्रमित ना रहेंगी। अपनी अपनी कह रहे हैं, लोक वेद सुना रहे हैं, तो वो लोक वेद अब पता चल जाएगा। जो सदग्रंथों से मेल खाता है वो ज्ञान तत्व ज्ञान है, और जो सदग्रंथों से शास्त्रों से बाहर है, आउट ऑफ सिलेबस उनके विचार हैं, तो वो तत्व ज्ञान नहीं, वो कोरा अज्ञान है। अब आपके समक्ष
ये रूबरू करते हैं कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी नासवान हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है, इनके माता पिता हैं। ये देखिएगा श्रीमद देवी भागवत, गीता प्रेस गोरखपुर, और ये कहाँ से प्रकाशित है, संपादक हैं हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके तीसरे स्कंद में प्रश्न नंबर 123 पर भगवान विष्णु जी स्वयं स्वीकार कर रहे हैं, विष्णु जी कहो तो श्री कृष्ण जी कहो, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम ही से उद्भासित हो रहा है। अपनी माता दुर्गा की स्तुति करते हुए श्री विष्णु जी बोल रहे हैं, मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं, यानी तो आपसे जन्म हुआ है, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली, जन्म देने वाली तुम ही हो शिवे। संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम, यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी, तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। हम ये तीनों देवता तो जगत का कार्य संभाले रहते हैं और तुम्हारे ही रूप हैं। अपनात्माओं, इस पवित्र श्रीमद देवी भागवत अर्थात शक्ति पुराण ने, दुर्गा पुराण ने 4 कंसेप्ट क्लियर कर दिए इस थोड़े से पवित्र उल्लेख ने। एक तो ये सिद्ध कर दिया कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी की जन्म मृत्यु होती है, ये अविनाशी नहीं है। दूसरा ये कंसेप्ट सिद्ध कर दिया कि ये दुर्गा इनकी माता है। दूसरा कंसेप्ट ये क्लियर हो गया कि दुर्गा श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी की जन्मदात्री। ये देखिएगा शिव पुराण, वही शिव पुराण है, 17 पृष्ठ, अध्याय 9, विद्वेश्वर संहिता भाग 1 अध्याय 9। अब ये संक्षिप्त में दिखा रहा हूँ। उन दोनों की अज्ञानता और वैर को दूर करने के अर्थ दोनों से कहा। किसने? ये काल सदाशिव काल रूपी ब्रह्म आ गया बीच में, सतम खड़ा कर दिया। मैं केवल संक्षिप्त सुना रहा हूँ आपको, आप पढ़ सकते हो इसको। वो क्या कह रहा है? मेरे सकल और निष्कल भेद से 2 स्वरूप हैं, परंतु और ईश्वर नहीं। इस कारण से उनके 2 रूप नहीं हो सकते। पहला सतम रूप जो बीच में पिलर खड़ा करा था और पीछे मूर्तिमान रूप धारण किया, यानी अब खड़ा है शिव रूप में। इसमें ब्रह्म रूप निष्कल है और ईश रूप सगुण है। मेरे ये दोनों रूप सिद्ध हैं, दूसरे किसी के नहीं हो सकते। इस कारण तुम दोनों ने ब्रह्मा और विष्णु जी से कह रहे हैं, उनके पिता काल अथवा दूसरों को, तुम दोनों को अथवा दूसरों को ईश्वर तव की प्राप्ति नहीं हो सकती। तुमने जो अज्ञानता से अपने को ईश माना, यह बड़ा कहते तुमने अपने आप को भगवान मान लिया, प्रभु मान लिया। तुम प्रभु नहीं हो। तुमने जो अपने को अज्ञान से अपने को ईश माना, यह बड़ा अद्भुत हुआ। उसके दूर करने को ही मैं रण स्थान में आया। अब तुम अपना अभिमान त्याग कर मुझ ईश्वर में अपनी बुद्धि लगाओ।
मेरे प्रसाद से लोक में सब अर्थ प्रकाश करते हैं। मैं ही परब्रह्म हूँ, ये काल कह रहा है, और मेरा ही कल अकल रूप है। ब्रह्म होने से मैं ईश्वर हूँ। अनुग्रह आदिक ही मेरा कृत्य है। सर्वव्यापी होने से और जगत के वर्धक होने से मैं ब्रह्म हूँ। ये ब्रह्म के सब समता और व्यापक होने से मैं आत्मा हूँ। ये काल बोल रहा है, मैं इस सब का ईश हूँ। 21 ब्रह्मांड जो इसके अंतर्गत हैं उनका कहता मैं स्वामी हूँ, और यह मेरा है, मेरे सिवा किसी दूसरे का नहीं है। आगे देखो 18 पृष्ठ पे, ये देखिए 18 पृष्ठ पे विद्वेश्वर संहिता अध्याय 10 शुरू हो रहा है। 18 पृष्ठ पे यहाँ ये 18वां अध्याय यहाँ पर, ये 9वां अध्याय था, यहाँ 10वां समाप्त हुआ। ये 9वां समाप्त हो गया और यहाँ से 10वां शुरू हो रहा है। ये यहाँ की अब ये काल कहता है, हे पुत्रो, ब्रह्मा और विष्णु को, हे पुत्रो, यह कर्त आपने तप से प्राप्त किया है, जो कि सृष्टि की उत्पत्ति और पालन कहलाता है। ब्रह्मा और विष्णु को उत्पत्ति और पालन का कहते विभाग मैंने दिया है, सो मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें दिया है। इसी प्रकार दूसरे दो कृत रुद्र और महेश को प्रदान किए हैं। इसे सिद्ध हो गया कि ये जो प्रवचन कर रहा है, उपदेश दे रहा है, ये काल रूपी ब्रह्म है, और ब्रह्मा जी, विष्णु जी और रुद्र और ये महेश इससे अलग हैं। तो कहते हैं रुद्र और महेश को प्रदान किए, परंतु अनुग्रह करते कोई भी पाने में समर्थ नहीं है। आगे और देखिएगा, ये ब्रह्म है, ये सदाशिव कहो चाहे काल रूपी ब्रह्म कहो, और ये कहता मेरा ओम मंत्र है। ये देखिएगा श्री शिव पुराण वही चल रही है। ये देखिएगा, ये वही शिव पुराण यानी खेमराज श्रीकृष्ण दास मुंबई से ये प्रकाशित है। ये देखिएगा, इसके पृष्ठ शिव पुराण विद्वेश्वर संहिता पृष्ठ 19 पर, विद्वेश्वर संहिता भाग 1 अध्याय 10, यहाँ देखना। आगे हम पढ़ रहे हैं, इस कारण उस ज्ञान की सिद्धि के निमित्त ओंकार नामक मंत्र जप करो। उनको शिक्षा दे रहा है काल अपने पुत्रों को। यह अभिमान का दूर करने वाला है, सोई निज मंत्र उपदेश करते हैं। यह ओंकार मेरे मुख से उत्पन्न होने से मेरे ही रूप का बोधक है और महामंगल करने वाला है। यह वाचक है, मैं वाच्य हूँ। यह मंत्र मेरा आत्मा है, उसके स्मरण से मेरा स्मरण होता है। उत्तर की ओर मुख से आकार अकार, पश्चिम के मुख से उकार, दक्षिण के मुख से मकार, और पूर्व के मुख से बिंदु, और मध्य के मुख से नाद उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार 5 प्रकार से यह निर्गत हुआ। यह सब एक होकर ओम ऐसा एक अक्षर हो जाता है। ये स्पष्ट हो गया, ओम एक अक्षर। श्रीमद् भगवत गीता का बोलने वाला भी यही काल है, काल रूपी ब्रह्म है, और श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके ये बोल रहा है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में ये कहता है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारं माम अनुस्मरण ये प्रयाति तदंदेहम स याति परमाम गतिम। गीता ज्ञान दाता ब्रह्म अर्थात ये काल श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोल रहा है और कह रहा है कि मुझ ब्रह्म का, माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स, कुछ भी जाप नहीं करना। और जो उच्चारण करके सिमरण करता हुआ यह प्रयाति तो जंदे हम
जो शरीर छोड़कर जाता है, यानी अंतिम श्वास तक मेरे इस ओम नाम का जाप करता है, स याति परमाम गतिम, वो ओम नाम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। ओम नाम से कौन सी परम गति प्राप्त होती है? ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है। ब्रह्म का जाप है ये। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा है कि ब्रह्मलोक पर्यंत, यानी ब्रह्मलोक तक जितने भी लोक हैं, वहाँ पर गए हुए प्राणी पुनरावृत्ति में हैं। वहाँ गए हुए प्राणी भी अपने पुण्यों को अक्षीण करके पुनर्जन्म के अंदर 83 लाख योनियों में कष्ट उठाने के लिए आते ही आते हैं। अब ओम नाम के जाप करने वाले कहाँ जाते हैं? ब्रह्मलोक में। श्री देवी पुराण कंसेप्ट को क्लियर करेगी और स्वयं दुर्गा जी इसका प्रमाण देंगे। देखिएगा, श्रीमद् देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, आप इसको देख सकते हैं, क्योंककि पवित्र हिंदू धर्म के अनुयायियों के पास ये सबके घर पे रखी है, जो श्रद्धालु हैं भगवान को चाहते हैं। इसके 562 पृष्ठ पर आपको ले आते हैं। 562 पृष्ठ ये लीजिए। अब देवी जी 7वां स्कंद है और 562 पृष्ठ है, संक्षिप्त देवी भागवत। अब यहाँ देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश और ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। श्री देवी जी कहने लगी, पर्वतराज, उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है? पहले तो अपनी भक्ति के बारे में बताती है, फिर कहती उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश रूप सबके अत्यंत समीप में स्थित हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध है और महान परम पद अर्थात परम प्राप्य है। हम ज़्यादा ना पढ़ के यहाँ आते हैं। सो में उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। सो में उपनिषद में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो और फिर भावानुगत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को लक्ष्य बनाकर वेदन करो। परवण यानी ओम एक अक्षर, उसका नाम है धनुष है, जीव आत्मा बाण है और ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। यानी जीव आत्मा ओम नाम का जाप करे और ब्रह्म को पाने का उद्देश्य रखे, इसका सीधा सा अर्थ है। उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। दुर्गा जी अपनी साधना को भी छोड़ने को कह रही है, यदि तूने ब्रह्म साधना करनी है तो। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है और संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कराने का यही सुलभ साधन है। इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो, यानी ब्रह्म का ओम नाम का जाप है, उसका ओम एक अक्षर, वो ओम का जाप करो, इस ध्यान जप के साथ ध्यान करो। इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे। ओम जाप ब्रह्म का है, तुम्हारा कल्याण। वो ब्रह्म कहाँ रहता है? 563 पृष्ठ बता रहे हैं, वह यह सबका आत्मा ब्रह्म, जिसका ओम नाम जाप करोगे वह ब्रह्म लोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है, यानी उसको पा जाओगे, उसको पा जाओगे। ओम नाम का जाप कर ध्यान धरो और उस ब्रह्म को, जो उस पार ब्रह्म है, उसको पा जाओगे। तो वो कहाँ रहता है? वो ब्रह्म लोक में रहता है, या ब्रह्म लोक चले जाओगे। इससे सिद्ध हो गया कि तुम ब्रह्म लोक चले जाओगे। ओम नाम का जाप करने वाले, ब्रह्म की साधना करने वाले साधक। अपनात्मा ये गीता ज्ञानदाता ब्रह्म है, यही काल रूपी ब्रह्म है, काल रूपी ब्रह्म कहो। और ये ब्रह्मा, श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी के पूज्य पिताजी हैं और दुर्गा इनकी माता है। और ये पवित्र हिंदू धर्म के ये नकली गुरु आचार्य है, आज तक हमारे सिलेबस को नहीं हमें समझा सके। ये बिल्कुल अज्ञानी हैं, तत्व ज्ञानहीन पुरुष हैं। इनसे जान बचाओ अपनी और छुटकारा पाओ इनसे और अपना कल्याण कराओ। इस दास के पास आओ। अब आपको ये स्पष्ट करते हैं
कि ये काल अर्थात ये ब्रह्म किस प्रकार श्री कृष्ण जी में प्रवेश करता है, इसका विधान बताते हैं। श्री विष्णु पुराण इस समस्या का समाधान करेगा। देखिएगा, एक समय राक्षसों और देवताओं का युद्ध हो गया। अब जैसा कि आपको शिवपुराण में दिखाया, श्री शिवपुराण में आपने देखा, ये काल क्या करता है, कभी ये शिव रूप में दर्शन देता है, किसी को ये ब्रह्मा रूप में दर्शन देता है, किसी को विष्णु जी के रूप में दर्शन देता है। तो दर्शक भ्रम में पड़ जाते हैं कि ये जो विष्णु जी हैं यही सर्वेश्वर हैं, यही महेश्वर हैं, जबकि इसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं कभी किसी के सामने नहीं आता, अपने वास्तविक रूप में कभी के सामने प्रकट नहीं होता। उसका अटल अनुत्तम विधान है, घटिया विधान है इसका, क्योंकि जो पिता अपने बच्चों के सामने नहीं आता तो उसमें कोई दोष है। तो ये नियम अच्छा नहीं है, जो अपने ही संतान से छुपा रहे। तो इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24 और 25 में ये गीता ज्ञानदाता ब्रह्म श्री कृष्ण में बोल रहा है, कह रहा है कि मैं श्री कृष्ण नहीं हूँ। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? बसंत कुमार। बसंत जी, आप कहाँ से हैं? जिला शामली, यूपी से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सन 2014। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? हाँ सर, मैं जो है छोटा मोटा एक कलाकार था जो जागरण वगैरह में गा लेता था। तो उसमें जो है ना, जब मैं गायक का काम करता था तो उसमें ऐसा था कि जब मैं भजन एक बार जागरण चल रहा था, जो है यो गंगो के अंदर, गंगो जो है कस्बा पड़ता है हमारे इधर ही, तो उसमें जो है एक लखा का भजन गा रहा था मैं। तो उसमें जो भजन था वो कि ब्रह्मा विष्णु और शिव शंकर भी धरते माता ध्यान तेरा, लखा का भजन है। तो उसमें जब मैं सुबह ही जो है माइक से उतरा, स्टेज से उतरा, तो सुबह ही मेरे से एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि भाई ये ब्रह्मा विष्णु महेश जो है किसका ध्यान धरते हैं? तो मैंने तो कभी सुना नहीं, और आपने रात भजन में आप कह रहे थे ये ऐसे ऐसे है, तो इतना ज्ञान मुझे भी नहीं था जी। मैंने उसे जो है मेरे अंदर तो फील होगी बात वो, पर बाकी में इतना ज्ञान नहीं था तो मैं उसे बता नहीं पाया। तो उसने कहा कि भाई इस तरह के भजन मत गाया कर। तो मैं फिर जो है मुझे वो बात ज़्यादा फील हुई तो मैंने वो धीरे धीरे वो गाने का काम छोड़ दिया। तो जी ऐसे ही चलता रहा। फिर हमारे पिताजी जो है घीसा पंथ से जो है लिंक हैं थे, वहाँ से पिताजी ने जो है नाम दीक्षा ली हुई थी, और मैं जाते रहते संतों के पास, कहीं ना कहीं जो है जाए रहते थे। तो उन्हें किसी ने बताया कि भाई संत रामपाल जी महाराज जी का प्रोग्राम साधना चैनल पर आता है, आप वो देखना। तो पापा जी जो है साधना चैनल के माध्यम से हमें बताने लगे, भाई कहना भाई आप जो है सत्संग सुनो, परमात्मा का सत्संग आता है संत रामपाल जी महाराज का। तो हमने कहा रहे सब जो है गुरु इस तरह की हैं, सब झूठे हैं, सब मिथ्या हैं। मुझे तो जो है सत्संग में कोई रुचि नहीं थी, भाई अपना जो है अपना काम करना अपना सीधी बात है थी। तो पापा जी ने जब भाई पापा जी कहा कि भाई सत्संग सुन, तो पापा जी जो है जब उन्होंने कहा तो मैं 2-4 बार सुना भी। तो संत रामपाल जी महाराज से हमारे पिताजी जो है नाम दीक्षा लेकर आ गए। तो हमसे कहने लगे भाई सत्संग सुनो आप। तो मैं कहता मगर मुझे अच्छा नहीं लगता सत्संग। तो मेरे से कहते भाई तू सत्संग लगा संत रामपाल जी महाराज का। तो मैं कहता मैं सत्संग नहीं सुनता, फिर मैं उठ के चला जाता था। फिर ज़बरदस्ती मेरे से सत्संग लगवाया। तो उसमें जो है एक दिन परमात्मा बता रहे थे संत रामपाल जी महाराज कि भाई वेद पुराण और गीता ये जो है ये ही हमारे प्रमाणिक शास्त्र हैं, इनके अनुकूल ही भक्ति करनी चाहिए। और उसमें उन्होंने जो है देवी महापुराण खोल रखी थी, उसमें बता रहे थे कि भाई ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता जो हैं दुर्गा है माता, और जो है ब्रह्म उनके पिता हैं। तो यह चीज़ मुझे बहुत अटैक करी। तो मुझे अंदर से बहुत खुशी हुई कि भाई आज जो है उस प्रश्न का उत्तर मिल गया।
तो मुझे अब भाई ये जो बात है ये परमात्मा ही बता सकते हैं। मेरे हृदय की आवाज़ आई कि भाई इनसे अच्छा ज्ञान कभी ना सुनने को मिला है ना देखने को मिला है, और यहाँ से जो है परमात्मा की खोज हो सकती है संत रामपाल जी महाराज से। तो फिर भी मेरे हृदय में ऐसी बात रही कि ना भाई चलो सुन लिया, मुझे ज्ञान अच्छा लगा, बहुत ही ज़बरदस्त लगा मुझे, तो मैं उसे सुनता रहा। पर जो है हमारे पिताजी नाम दीक्षा में जो है बरवाड़ा जाया करते थे, मुझे कहते भाई चल भाई नाम दीक्षा ले ले, कहना भाई मैं कहा माका जी मैं अभी नहीं लेता। तो इसी बीच जो है ना मुझे उस टाइम पे जो है डेंगू का बड़ा जो है ज़बरदस्त जो है बीमारी चल रही थी डेंगू की, तो मुझे डेंगू हो गया। जो है 5-7-10 दिन तो मैं आसपास ही दिखाया, तो उसके बाद जो है मुझे डेंगू क्लियर ही बता दिया गया कि भाई आपके जो है हेवी स्टेज का डेंगू है, आप जो है मेरठ जाइए। तो मैं मेरठ गया, पापा जी जो है गाड़ी करके ले गए मुझे। तो जब मैं मेरठ जा रहा था तो मेरे तो सारे अंग में से, आँख में से, नाक में से, हर जगह से मेरे जो है ना खून निकला, जरा जरा सी जो है खून की तरह पानी सा, थोड़ा खून थोड़ा पानी। तो भाई सांस भी जो है बहुत ही खिंचका आ रहा था मुझे पता है कैसी स्थिति थी मेरी। तो फिर मैं जो है भर्ती कर लिया गया वहाँ मेरठ में KMC हॉस्पिटल, उसमें जो है मैं एडमिट हो गया। तो उसमें जो है मेरे जो है ICU में जो मैं भर्ती हुआ तो मेरे जो है शरीर पे मशीन लगा दी गई, सारे अंग पे, नहीं इधर यहाँ भी जो है मुझे, और यहाँ भी जो सर को मशीन लगा के मुझे सेव कर दिया। तो उसी समय घंटे 2 के अंदर ही मेरे जो साइड में बिस्तर है था उससे एक औरत मर गई, 40 वर्ष की थी लगभग, वो 40-35 वर्ष की। उसके तुरंत बाद एक लड़का भर्ती होया 18-19 वर्ष का, उसकी भी जो है मृत्यु होगी। और मेरी जो प्लेटलेट है थी वो बिल्कुल ये मानो 1500 से भी कमी है थी, जो है उसमें जो है 1500 से बहुत ही कमी थी, कम जो है सांस मुझे बहुत ही कम आ रहा था। तो जब मुझे ज़्यादा ही पीड़ा हुई, अधिक पीड़ा हुई, मैंने सोचा भाई अब तो बचने का नहीं। तो मैंने जो है वो जो है परमात्मा, जो हम सत्संग सुना करते थे, हमारे पिताजी जो बताते थे भाई सत्संग सुनो, तो उसमें जो संत रामपाल जी महाराज बताते थे भाई कि आप जो है कबीर ही परमात्मा हैं, इनसे अलावा और कोई परमात्मा नहीं है और कोई इससे बड़ी कोई शक्ति नहीं है। तो मैंने जो है फिर अरदास लगी, परमात्मा अगर यह बात सही है जो संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि भाई कबीर ही परमात्मा है, तो भाई मेरी रक्षा करो। जो है मुझे तो बहुत ही कष्ट हो रहा और मेरे पास सांस भी नहीं लिया जा रहा। तो भाई ये बात करके जो है मैं बेहोशी की हालत में हो गया, मतलब मुझे जो है एहसास नहीं रहा कि मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं, बस जो है आँख बंद हो गई मेरी। तो कुछ समय बाद, ये नहीं पता कि मुझे क्या समय था, और परमात्मा कबीर साहब आए और संत रामपाल जी महाराज आए मेरे पास। अरे ऐसे खड़े दोनों, कहने लगे भाई बच्चा अब दिखा तेरे बुखार कहाँ है। तो मेरा जो है ना शरीर तो मैं ऐसे लेटा हुआ था, मैं थोड़ा टेढ़ा था, इतना तो मेरे बिल्कुल स्पष्ट ध्यान है। तो फिर उन्होंने मुझे सीधा करा, ऐसे सूक्ष्म शरीर से अंदर से सीधा करा। मैं सोच रहा कि भाई मेरा जो शरीर जो है, वैसे तो मैं ऐसे लेट रहा, मैं सीधा किस तरह हो गया। तो उन्होंने जो है बुखार इस तरह चूंटा मेरे से यूँ कि भाई दिखा कहाँ कहाँ है। तो इस तरह डाला उन्होंने चूंट के सारे शरीर पे से, कहने लगा भाई बेटा अब तुझे जो है कोई कष्ट नहीं रहने का। और ये बात कह के कहने लगा भाई बेटे वहाँ बरवाड़ा में आइए और नाम दीक्षा लिए बेटे और भक्ति क्या करते हैं। ये बात कह के मुझे चले गए मैं। तो ये बात जो है सुबह ही पिताजी आए मेरे, कहने लगा भाई बेटे रात गुरुजी आए थे, संत रामपाल जी महाराज आए थे। कहने मका जी पिता, हाँ जी पापा जी आए थे रात। तो मका तुम्हें किस तरह पता? कहने भाई मेरे पास भी आए थे, क्योंकि मैं जो है अरदास मेरे पापा जी ने लगाई थी वहाँ से। कहने भाई जो है बच्चा बहुत बीमार है, जबकि मैं नाम दीक्षा भी नहीं ली थी और मुझे परमात्मा ने इतना बड़ा लाभ दे दिया। तो फिर भी मैं जो है आ गया मैं जो है, और मेरा जो है KMC हॉस्पिटल में फ़ोटो भी लगा हुआ है। कहना इस स्टेज का लड़का कोई भी बच के नहीं गया, कोई भी मरीज रहा, लड़का हो औरत हो छोटा बच्चा हो, क्योंकि वो बुखार जो है बहुत ही हाई स्टेज का बुखार रहता। उस टाइम पे काफ़ी लोग मरे डेंगू से, और मेरा फ़ोटो भी लगा हुआ है वहाँ से दिखाने के लिए कि भाई ये लड़का यहाँ से ठीक हो गया। संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से ऐसा हुआ।
और फिर भी जो है मैं घर आ गया, ठीक हो गया। 1 हफ्ते के अंदर मुझे कोई ये नहीं कह सका था, कहने लगा भाई हाँ किस लड़के का कभी बुखार होया। और आज तक जो है ना मुझे ना, देखो परमात्मा कहते हैं थोड़ी बॉडी ठूँ ठाँ तो पड़ा हो जाओ, न जला पजला, पर बाकी परमात्मा की दया से आज तक मुझे ना तो कोई बुखार है, ना कोई ऐसी कोई पीड़ा मेरे शरीर में, स्वस्थ शरीर है मेरा बिल्कुल। और जी एक और लाभ है कि मैं नाम दीक्षा नहीं ली थी परमात्मा से, मुझे इतना बड़ा लाभ दिया उन्होंने। और दूसरी बात यह कि भाई मैं आ गया फिर भी मैंने नाम दीक्षा नहीं ली संत रामपाल जी महाराज जी से। और मैं एक राज का काम करता हूँ, तो जैसे मैं घरों में जाता हूँ तो मैंने जो है प्रचार किया परमात्मा का कि भाई परमात्मा आए हुए हैं, आप जाओ नाम दीक्षा लो। तो मेरे कहने से लगभग काफ़ी भक्तों ने जो है नाम लिया, उन्होंने जो उनकी बीमारियाँ भी ठीक हुई। मैं जब भी कभी परमात्मा का इंटरव्यू देंगे इधर संत रामपाल जी महाराज के बारे में कभी बताएंगे में, तो अपना जो है बता सकते हैं। मैंने उन्हें संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान समझाया, उन्होंने ज्ञान समझकर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, उन्हें काफ़ी लाभ हुए, मैं बता सकते हैं इस चीज़ को। और बाकी इस बीच में मैं फिर भी नाम दीक्षा नहीं ली, मुझे लगभग इसी काम में 6-7 महीने 8 महीने गुजर गए। तो फिर मेरे साथ एक घटना होती है कि जो है हम राज का काम करते हैं, तो उसमें जो है हम पेड़ बंधी हुई थी दूसरी मंजिल पे। तो उसमें जो पेड़ बंध रही थी, तो उसने जो लड़का जो हमारे पास लेबर काम करती है, तो उसने जो है ईंट काफ़ी रख दी, चिनाई का काम चल रहा था। तो हमने उसे समझाया कि भाई ईंट कम रख, तो वो रखता गया, कहने लगी मुझे नीचे थोड़ा जाना है, ऊपर दूसरी मंजिल पे काम है। तो वो नीचे चला गया और हम 2 मिस्त्री लगे हुए थे, तो बीच में से पेड़ टूट गई। और जिस हिस्से पे मैं खड़ा था वो मिस्त्री जो दूसरा था वो तो नीचे उतर गया, और जो मैं जो है फंस गया। मेरे चारों तरफ ईंट है थी, 3 साइड में, मैं बीच में था इस तरह। तो जब पैर टूट गई तो भाई कूदने का कोई साधन था, नीचे ईंट है थी और सामने जो है खाई है थी, दूसरी मंजिल पे पेड़ है थी। तो मुझे जो है बड़ी घबराहट हुई, तो मैं कुछ देर तो पेड़ थमी रही। थोड़ी देर बाद में जो है ना मैं ऑटोमेटिक ही जो है अपना आप ही वहाँ से उठकर और नीचे आकर टिक गया। लगभग ये पेड़ थी लगभग 7-8 फीट पे पेड़ है थी, और जो नीचे थी वो लगभग 30 फुट की खाई थी। अगर मैं नीचे गिरता तो लगभग 30 फुट में नीचे गिरता, और नीचे ईंट थी सारी जगह, ईंट और जो है उसमें रोड़े पड़े हुए थे। मैं रोड़ों पे गिरता, उसमें ईंटों पे गिरता, तो मेरी बचने की कोई जो है उम्मीद नहीं थी। तो फिर मुझे आभास हुआ कि ये काम जो है संत रामपाल जी महाराज ही कर सकते हैं। और मैं सुरक्षित पैर से नीचे उतरा। तो जो आसपास आए भाई कहना पैर टूट गई, तो मैं पूछने लगे भाई चोट तो नहीं लगी? तो बहुत जो है वहाँ आदमी इकट्ठे हो गए, तो उन्होंने कहा भाई किसी का चोट तो नहीं लगी, भाई किसके लगी, ऐसा होया ऐसा होया। तो जो है वो दीवार भी गिर पड़ी थोड़ी देर बाद में, जो हम चिढ़ने थे, तो बहुत ही नुकसान होया उसमें। पर बाकी परमात्मा की संत रामपाल जी महाराज जी की दया से मुझे कोई जो है, मुझे भी यार जो मेरे पास लेबर काम करी थी उन्हें भी कोई दिक्कत नहीं आई। तो मैं फिर भी जो है परमात्मा से संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा नहीं ली। तो फिर जो है एक दिन संत रामपाल जी महाराज जी आए और मुझे कहा कि बेटा आओ और नाम दीक्षा लो। और मैं जो है नाम दीक्षा लेकर आया परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से, और मैंने जो है अपना कल्याण का मार्ग ढूंढा। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले ही आपको लाभ प्राप्त हो गए, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद भी आपको लाभ प्राप्त हुए? जी, मेरी जो आर्थिक स्थिति है थी, संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने से पहले मेरी आर्थिक स्थिति बहुत ही कमज़ोर थी। परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी से जब दीक्षा ली तो मैंने अरदास लगाई, परमात्मा जो है मेरी हालत बहुत ही जो है नाजुक है, घर की स्थिति बड़ी कमज़ोर है मेरी जो है। तो परमात्मा ने कहा कि बेटा भक्ति कर, परमात्मा दया करेंगे। तो मैं परमात्मा कहते भाई धीरे धीरे रे मना और धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सोगड़ा ऋतु आए फल होए। तो मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से जो नाम दीक्षा ली, उन्हें बताया कि बेटा ऐसा भक्ति करूँ। तो मैंने ऐसे ही भक्ति करी, और मुझे जो है परमात्मा की दया संत रामपाल जी महाराज जी की दया से आज जो है लगभग मेरे पास 2 प्लॉट हैं, और जो है तीसरे प्लॉट परमात्मा की दया से संत रामपाल जी महाराज जी जो है तैयारी चल रही है। और जी, और मेरी आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर थी कि मैं एक राजमिस्त्री था और अब भी हूँ, और लगभग मेरे पास जो है बहुत ही नाजुक स्थिति थी। एक समझ सकते हो आप कि भाई एक 300-400 रुपये वाला आदमी क्या कर सकता है घर के लिए। और आज परमात्मा की दया से आज मेरे पास संत रामपाल जी महाराज जैसे सब कुछ है, और मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं जो है इतने मुझे लाभ हुए कि मैं बता नहीं सकता। मुझे जो है और भी अनेकों लाभ मिले, जैसे कि भाई खुद का मकान है मेरे पास,
और जी गाड़ी है परमात्मा की दया से, 2 प्लॉट हैं परमात्मा की दया से मेरे पास। और जी जो है हमारे 2 बच्चे हैं, वे काफ़ी बीमार रहते थे, तो परमात्मा से मैंने अरदास लगी, परमात्मा जो है आपके बच्चे हैं जो है ज़्यादा कष्ट में रहते हैं, तो उन्होंने कहा भाई बच्चा इन्हें नाम दीक्षा दिलाओ। तो परमात्मा की ऐसी दया हुई कि उन्होंने खुद जाकर उन्होंने कहा कि पापा जी हम जो है नाम लेंगे। और एक 8 वर्ष की लड़की गुड़िया है और एक 6 वर्ष का लड़का है। परमात्मा की बड़ी अच्छी तरीके से भक्ति करते हैं। और जो है हमारी जो है पत्नी है, मैं भी जो है पहले नाम दीक्षा लेने से इनकार करती थी, आज मैं भी जो है परमात्मा की दया से नाम दीक्षा उन्होंने भी ले ली है। बहुत ही अच्छी तरह से भक्ति करते हैं परमात्मा की, बहुत ही अच्छा जो है हमारा परिवार चल रहा है। और इसी बीच जो है जब परमात्मा से हमने उन बच्चों ने नाम दीक्षा नहीं ली थी, वो उसमें जो है एक बार बच्चा जो है हमारा गिर के उसके यहाँ पीछे चोट लग गई। वो जो है वो खेल रहा था, वो एक दीवार है थी 5-6 फुट की, तो उससे गिर गया तो किसी पड़ोसी ने जो है ठा के ना उसे जो है डॉक्टर के ले गए। तो जो है थोड़ी सी दवाई से चोट ज़्यादा गंभीर रहती, डॉक्टर ने कहता भाई कहना ज़्यादा गंभीर, जो है बच्चे का दिमाग जो है ऐसा घूम सी गया था, जो है बोल नहीं रहा था वो। तो जो है परमात्मा से अरदास लगी, चरना मट दिया संत रामपाल जी महाराज जी का, तो है उससे जो है थोड़ी ही देर बाद में जो है परमात्मा ने ऐसी दया करी संत रामपाल जी महाराज ने कि बच्चा आज तक उसे जो है थोड़ी बहुत तो जो है नज़ला बुखारी तो जो है थोड़ा बहुत हो जाता है, पर बाकी और कोई दिक्कत नहीं है उसे। और जी एक बार जो है ना मेरा नाम खंड हो गया था, तो नाम खंड होने के बाद में जो ऐसा हो गया कि यार मेरे मन में आई कि भाई तू नाम से पहले भी ऐसा ही था, नाम शुद्ध करवा का इसमें क्या विशेष बात है। तो सही भक्ति कर रहा था, तो मेरे मन में ऐसा बात आई। तो मैं जैसा ये बात चला, तो मैं कस्बा पड़ता है हमारे यहाँ थाने बोन, उसमें था। तो उसमें जैसे मैं सड़क क्रॉस करने लगा तो एकदम बाइक आई, मैं पता नहीं मुझे बाइक कहाँ से, उसमें जो है उसके माता पिता थे लड़के के और 3 सवार थे उसमें। तो बाइक ऐसे आई और मैं यूँ खड़ा था, आके एकदम यूँ गिर पड़ी, ब्रेक मारे। तो उसने कहा भाई तेने तो मुझे मार दिया था। उसने कहा कि भाई मुझे नहीं पता ये ब्रेक किस तरह लगे। तो फिर मेरे मन में आया कि भाई ये परमात्मा का ही, संत रामपाल जी महाराज का ही चमत्कार है। उन्होंने मुझे एहसास दिलाया कि भाई नहीं, नाम खंड होए पे नुकसान हो सकता है बेटे, और वैसे जो है नाम मर्यादा में रहोगे तो उसमें जो है बहुत लाभ है। तो मुझे ये भी एहसास दिलाया परमात्मा ने, संत रामपाल जी महाराज ने। और परमात्मा लाभ तो हमें जो है दिए ही जाते हैं, जैसे जैसे परमात्मा हम भक्ति करते हैं संत रामपाल जी महाराज की दी हुई, ऐसे ही परमात्मा हमें लाभ देते रहते हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी किसी न किसी तरीके से परेशान हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए जो है हम यही प्रार्थना करते हैं कि भाई संत रामपाल जी महाराज जी के पास आए। परमात्मा कहते हैं भाई दुख दुंद उपाद में जीव फंसे, समरथ की नहीं उपासना है। समरथ की उपासना करो, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए और अपना कल्याण करवाएं। संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं? अब तो जो है बहुत ही एजुकेटेड ज़माना है और जो है सबके पास मोबाइल है, लेकिन फिर भी जहाँ हमारा जो है ये इंटरव्यू चल रहा है और इसके नीचे एक पीली पट्टी आती है, उस पर फ़ोन नंबर, एड्रेस सब चीज़ लिखी हुई है। उस पर आप जो है नंबर नोट करें और फ़ोन करें, और जहाँ भी नामदान केंद्र है आसपास आप वहाँ से नाम दीक्षा ले सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी है। धन्यवाद सर। सत साहिब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें